हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस फॉर क्लास 12 यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, जो कि बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे इस विषय पर कि आप सर जो है नेम रिएक्शंस की जो है वीडियो बना दीजिए। तो कुछ छोटी छोटी वीडियोस में बनाने की कोशिश है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, गारंटीड। आप ये समझ लीजिए कि 60+ मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या जो है यूपी बोर्ड हो, आपकी गारंटीड आएंगे। जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे तो उनको हम लोगों को ये पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। सबसे पहले सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होती है? आपकी प्राइमरी एमीन्स, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, केवल और केवल प्राइमरी एमीन्स RNH2 हमने लिया। RNH2 इसकी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, CH-Cl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH। अब यहां से प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? तो ध्यान देना, यहां से हमको एल्किल आइसोसाइनाइड मिलता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बहुत ही सफोकेटिंग ओडर का होता है, अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है। आपका जो भोपाल गैस त्रासदी का कांड हुआ था, ये भी जो है आपका वहां पर मेथिल आइसोसाइनाइड MIC गैस बनी थी, उसी की वजह से हुआ था। तो वो सब का रीजन यही है। आप जानिए क्या जो है होता है यहां पर RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये आपका RNC, इसी को एल्किल साइनाइड बोलते हैं। ये अनप्लीजेंट स्मेल, सफोकेटिंग स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो याद रखिएगा, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, RNH2 प्लस CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म, प्राइमरी एल्किल एमीन, इसकी जो है रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, और एल्कोहलिक KOH के साथ हमारा बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। बाकी सब बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट यही है। एक ओके। अब आज हम लोग पढ़ेंगे हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एग्जाम पेपर में जरूर मिलनी है, किसी भी फॉर्म में मिलनी है, कन्वर्जन के रूप में या डायरेक्ट लिखने के लिए या कंप्लीट करने के लिए। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो इसके नेम में ही लिखा एमाइड, तो स्टार्टिंग मटेरियल आपका एमाइड हो जाता है। तो हम लोग एरोमेटिक या एलिफेटिक कोई भी एमाइड ले ले, RCONH2। एमाइड में जो ग्रुप होता है वो होता है आपका CONH2 ग्रुप। इसकी ब्रो लिखा है, ब्रो का मतलब यहाँ पर ब्रोमीन Br2, और KOH के साथ एक्वस KOH एल्कली, इसके साथ NaOH भी होगा, तब भी जो है आपकी यही रिएक्शन बनेगी। 4KOH ले लेंगे। अब इस रिएक्शन में होता है क्या है, ये रिएक्शन जो है आपकी नंबर ऑफ कार्बन काउंट्स को डिक्रीज करने के काम में आती है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन टाइप से रिएक्शन है। अब यहाँ पर प्राइमरी एमीन्स बनती हैं, और हमें क्या ध्यान देना है कि जो ये CO ग्रुप लगा हुआ है एमाइड में, इसको गायब कर देना है। तो क्या बन जाएगा आपका RNH2 प्लस बाकी सब इनकी रिएक्शंस हैं 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो जाती है। ध्यान देना बेटा, एमाइड्स की रिएक्शन RCONH2 Br2 और KOH के साथ आपको मिल जाएगा RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस रिएक्शन में Br2 और KOH की जगह पर एक साथ मिला के KOBr लिख देते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यही रिएक्शन है आपकी KOBr लिखा हो, चाहे जो है आपका केवल Br2 प्लस KOH लिखा हो, NaOBr लिखा हो, आपका प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक, तो इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। थैंक यू। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई एडोटाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज में थर्ड
रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। अभी हम लोगों ने लास्ट से स्टार्ट किया है, चैप्टर से। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एनिलीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और डाइल्यूट HCl के साथ में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ये राइट जरूर करना है कि 0 से 5, क्योंकि अगर टेम्परेचर एलिवेटेड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस ना होकर फिनॉल बनने लगेगा। तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और डाइल्यूट HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर हमें मिल जाता है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये प्रोसेस आपकी बोली जाती है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की सीरीज में हम लोग चौथी रिएक्शन पढ़ेंगे, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है आपका कि कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ N3H के साथ रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। तो यहां पर हम लोगों को RNH2 बनते हुए मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहां पर हम लोगों को एमीन्स बनते हुए मिलते हैं RNH2 प्लस N2 प्लस CO2। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज में पढ़ेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो लास्ट रिएक्शंस में आप लोग पढ़ चुके हैं किस टाइप से बनता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड और हैलोजन एसिड HCl ले लें, HBr ले लें, जो भी लेंगे उसी टाइप से बन जाएगा, आपकी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बन जाती है। यहाँ पर हमने HCl लिया था तो आपकी क्लोरोबेंजीन बन गई है। ये जो है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन बोली जाती है। सैंडमेयर रिएक्शन की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म बोली जाती है गाटरमैन रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे गाटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सेम टाइप से ही है आपकी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि हम लोग डाइएजोनियम साल्ट N2Cl, डाइएजोनियम क्लोराइड हो गई, इसकी रिएक्शन फाइनली डिवाइडेड कॉपर और HCl या HBr। यहाँ पर कॉपर का कंपाउंड लेते हैं Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फाइनली डिवाइडेड कॉपर ले लेते हैं और ये हम लोगों का बन जाती है क्लोरोबेंजीन। अगर HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी Cl। ये जो है आपकी गाटरमैन रिएक्शन बोली जाती है, याद कर लीजिएगा। डाइएजोनियम साल्ट treated with finally divided copper and HCl it produce क्लोरोबेंजीन। थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहिए।